नमस्कार। मैं डॉक्टर गोविंद शरण शर्मा, राजकीय महाविद्यालय टोडाभीम। विद्यार्थियों, हम नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित जो कि खंड काव्य है सुदामा चरित्र के विषय में हम अध्ययन कर रहे थे, उसकी व्याख्या पढ़ रहे थे। उसी क्रम में हम अगली व्याख्या भूले से भूप अनेक खरे रहे, ठाड़े रहे तिमि चकवई भारी, देव गंधर्व और किन्नर जच्छ से रोके जे लोकन के अधिकारी, अंतर्जामी ते आपे हूँ जानही, मानो यही सिखी आजु हमारी, द्वारिका नाथ के द्वार गए सबते पहिले सुधी लेह तिहारी। दीन दयाल को ऐसो ही द्वार है, दीनन की सुधि लेत सदाई, द्रौपदी गजते प्रहलादते जानी परी ने विलंब लगाई, याही ते भावती मो मन दीनता, जो निवे हैं जस आई, जो ब्रजराज सो प्रीति नहीं, कि काज सुरेश हूँ की ठकुराई। विद्यार्थियों, अब इसका हम प्रसंग किस प्रकार से लिखेंगे उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। प्रस्तुत पद्यांश नरोत्तम दास स्वामी द्वारा रचित खंड काव्य सुदामा चरित्र से लिया गया है। जब सुदामा ने अपनी यह आशंका व्यक्त की कि जिन कृष्ण से चक्रवर्ती सम्राट देवता तक आसानी से नहीं मिल पाते हैं उनसे मैं मिल पाऊंगा, तब सुबुद्धि क्या कहती हैं उसी का वर्णन इसमें किया गया है। जब सुबुद्धि ने सुदामा से कहा कि अंतर्यामी होने के कारण कृष्ण आपके बारे में वहाँ स्वयं जान लेंगे और तब उनसे मिलने में कोई बाधा नहीं आएगी, तब सुदामा ने जो उत्तर दिया उसी यानी दोनों बातों का वर्णन, यानी सुबुद्धि ने जो कहा और सुदामा जी ने जो कहा उसी का वर्णन इस प्रसंग में किया गया है। इतना यदि हम लिख देते हैं तो ये हमारा प्रसंग पूरा हो जाता है। अब इसकी व्याख्या हम किस प्रकार से करेंगे। इसमें सुबुद्धि सुदामा का उत्साहवर्धन करती हुई कहती है कि भले ही अनेक राजा भूले से खड़े रहें और बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट भी वहाँ खड़े रहें, देवता गंधर्व किन्नर और यक्ष आदि तथा लोगों के अधिकारी रोक दिए जाएं, किंतु जो अंतर्यामी भगवान कृष्ण हैं वे आपके बारे में स्वयं ही जान जाएंगे। मेरी यह शिक्षा, यह सुझाव है। आज मान लीजिए द्वारका के स्वामी कृष्ण के द्वार पर पहुंचने पर वे आपका ख्याल सबसे पहले रखेंगे। सुदामा की पत्नी सुदामा को ध्यान दिलाना चाहती है कि कृष्ण अंतर्यामी हैं, इसलिए वे स्वयं ही आपके बारे में जान जाएंगे। इस कारण आपको द्वारपालों द्वारा रोके जाने की बाधा की चिंता नहीं करनी चाहिए। सुदामा ने पत्नी से कहा कि दीनदयाल भगवान कृष्ण का ऐसा ही व्यवहार है, जो कोई उनके द्वार पर जाता है उस गरीब की वे सुधि लेते ही हैं। उन्हें ज्यों ही द्रौपदी गज और प्रहलाद की स्थिति का, उनके संकट का पता चला, त्यों ही उन्होंने उनकी सहायता की। इसमें उन्होंने तनिक भी देरी नहीं की, वे विपत्ति में सहायता करते हैं। इसी कारण तो मुझे दीनता गरीबी अच्छी लगती है। गरीबी में कष्ट में व्यक्ति भी भगवान का स्मरण करता है और भगवान कष्ट से कष्टापन्न व्यक्ति की सहायता भी करता है, यानी जिसे कष्ट होता है भगवान उसकी सहायता करता है। सुदामा जी कहते हैं कि जैसी भी स्थिति है उसमें हमारा किसी तरह निर्वाह तो हो रहा है, इसलिए संतोष एवं निर्लोभ रहकर किसी से याचना करना ठीक नहीं है। धन वैभव संपन्न होने से तो यह गरीबी ही ठीक है, क्योंकि यदि भगवान से प्रीति भक्ति न रहे तो इंद्र जैसा ऐश्वर्य में स्वामी भी मिल जावे तो वह भी किसी काम का नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है, सुदामा जी कह रहे हैं कि चाहे गरीबी हो लेकिन ईश्वर का स्मरण सदैव करते रहना चाहिए।
अगर इतनी सारी बातें अगर हम लिख देते हैं तो हमारी व्याख्या पूर्ण हो जाती है। अब विद्यार्थियों, हम इसमें टिप्पणी या विशेष किस प्रकार से लिखेंगे उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो यहाँ सुबुद्धि की आस्था विश्वास व्यक्त हुआ है। सुदामा जी जीवन में भगवान के स्मरण को महत्वपूर्ण मानते हैं। धन वैभव ऐश्वर्य को महत्वपूर्ण नहीं मानते हैं। धन वैभव तो व्यक्ति को भगवान से विमुख बना देता है, ऐसा उनकी मानता है। जिसकी कोई सहायता नहीं करता उसकी भगवान सहायता करते हैं। द्रौपदी, प्रहलाद और ग्राहक के चंगुल में पड़ा गज इसके प्रमाण है। भगवान ने ही इन सभी की रक्षा की थी। अब इसमें अनुप्रास और काव्यलिंग अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। सवैया छंद है और ब्रज भाषा की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। भाषा सरल, सुबोध, प्रभामयी है, भावों को सशक्त अभिव्यक्ति देने वाली है। अगर ये सारी बातें हम लिख देते हैं तो हमारी व्याख्या पूर्ण हो जाती है।